बहुत सारा जाम है, बहुत सारा जाम। आई आवाज, इनका क्या करे कोई, है ना, जैसे गोलियां चला दी हो। अपने समझ से बाहर है भाई ये जनता। भाई दिल्ली में कभी भी आ जाओ आपको ये जाम का सामना करना पड़ जाएगा, लेकिन अभी 2 दिन का जो त्यौहार है ना अपना शिवरात्रि, उसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। और इतने ट्रैफिक के बीच में इतनी भसड़ होगी दिमाग में कि मेरा तो सारा ये म्यूजिक ही बन गया। म्यूजिक भी कौन सा FM चला रखा है, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा मैं इसके साथ कोई एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके कोई भी बढ़िया सा सॉन्ग चला दूं। एक तो यार ये सैयारा मूवी ने ऐसा प्रचंड सा मचा दिया पूरे इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी FM चला लो, FM पे सैयारा सैयारा गाना चला हुआ है। तो गाइज आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? दिल्ली में ऐसे किसी जाम में फंसे हो? रुको मैं एक बार खोल के दिखाऊं सनरूफ के ऊपर से। भाई आप लोग यकीन मानो, सिर्फ मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है और 5 किलोमीटर में जाम इतनी दूर का है और मुझे डर लग रहा है। और मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि यहाँ इस जाम में 2-3 बार लोगों ने ना गाड़ी आपस में भिड़ा ली। मेरे से एक तो आगे वाली नहीं भिड़ाई थी थोड़ी देर पहले, एक लेफ्ट साइड एक स्विफ्ट डिजायर थी उसकी भी भिड़ गई। बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि बैटरी वाली गाड़ी में और आइस इंजन वाली में क्या फ़र्क होता है। अभी 37% है मेरी गाड़ी में और 126 की रेंज कर रहा है शो इसमें, और इको मोड पे गाड़ी चली हुई है। 5 किलोमीटर तक जाऊंगा मैं ऐसे ही। और मैप अगर आप लोग अभी देख पा रहे हो ना, तो इसमें अभी भी 45 मिनट का रास्ता शो कर रहा है यहाँ से। सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता 45 मिनट, और 45 मिनट में कितनी देख लो आप कितनी मंदी चलेगी गाड़ी और कितनी बैटरी फूकेगी भाई, ये देखना आप लोग आज। अब भाई अपनी गाड़ी का प्रॉपर AC ऑन है, इको मोड लगा हुआ है, बहुत सही। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लस ऑटोमेटिक ना होना तो मैं इतने जाम में कभी ना चलूं। मैं ऐसा था पहले, जब मेरे पास पेट्रोल वाली गाड़ियां थी, मैं खड़ा हो जाता था एक जगह, जब पूरा जाम हट जाता है, मुझे पता चलता कि भाई आगे कोई भी कुछ भी नहीं है, तो मैं चलता था अपनी एक ही जगह पे, अकड़ जाता था कि भाई अब मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। और खासकर दिल्ली में भाई, जो मेरा लेफ्ट लेग है भाई मैनुअल गाड़ी में, ओ भाई क्या, ये तो बिना मसाज के ठीक ही नहीं हुआ इसका दर्द कभी। और इतनी सी यानी उम्र में मैंने जो दर्द झेला है ना गाड़ी चला चला के कंफर्टेबल चाहिए था भाई। अब इस उम्र में उम्र ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी को ही लेना ऑप्ट किया और इलेक्ट्रिक गाड़ी को। तो कई बार अपनी एज के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को अपनी गाड़ी चुननी चाहिए, जरूरी नहीं हवाबाजी करो किसी भी उम्र में आके। ऐसे मिला है जैसे मिला और एक समस्या सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी रेंज कितनी देगी और ये मुझे चेक करना है, समस्या ये भी है भाई कोई आगे पीछे वाले ये जैसे टीरी वाला है ये ठोक ना दे गाड़ी में। 2-3 बार एक्सीडेंट होते ऐसे देख लिए, मेरा तो मन नहीं सा दुखी हो रहा है भाई। दूसरी गाड़ियाँ वाले, एक तो बड़ी बड़ी एज वाले बंदे चलाए हैं, सारी ऑलमोस्ट एक नस्तर चल रही हैं इसमें, और छोटी गाड़ियाँ लोग यहाँ प्रेफरेंस देते हैं चलाने को, बट भाई अच्छी तरीके से चलानी नहीं आती किसी को यहाँ। अच्छी तरीके से का मतलब ये है कि जैसे अभी तो मैं एक जगह पे खड़ा हूँ तो इसलिए मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लोग यहाँ ना आराम आराम से रेस छोड़ रहे हैं, मैनुअल गाड़ियाँ हैं और एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आगे वाले में जाके एकदम से ठुक जाती है और फिर आपस में लड़ाई करते रहो। और पोल्यूशन, ओ भाई साहब दिल्ली पुलिस कितनी एक्टिव है मुझे ये समझ नहीं आता। स्पीड के तो जब भी चलान हो जाते हैं, मेरी लास्ट कार्स में तो इतने चलान थे मेरे दिल्ली के स्पीड, जो कि स्पीड कैमराज ने पकड़ लिए थे 50-60 की स्पीड से, 1-2 भी ऊपर होने के बाद। लेकिन ये जो धुआं छोड़ते जो चल रहे हैं बाइक्स वाले, आपको आवाज़ आई, ये बाइकों वाले हैं जो पटाखे छोड़ते चल रहे हैं, ठीक है। इस साइड नहीं दिख रहे जिस रोड पे मैं हूँ, दूसरे अपोजिट साइड में है वो, उनका क्या कर रही है पुलिस मुझे समझ नहीं आता। एक त्योहार के नाम पे क्या हो जाता है ना कि इनको छूट मिल जाती है। जैसे अभी कावड़िए मेरे भाई जो हैं वो बाइकों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी वो गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें डीजे बांध के चल रहे हैं, गाने तेज तेज चला के, पूरा नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन सब चला हुआ है खुल के दबा के। एंड आई एम गेटिंग बोर्ड राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारा जाम है, बहुत सारा जाम। आई आवाज, इनका क्या करे कोई, है ना, जैसे गोलियां चला दी हो। अपने समझ से बाहर है भाई ये जनता। ये जो सीवर लगे हुए ना इनकी वजह से जाम है ये सारा। जैसे आपको ये बोले दिख रहे होंगे खड़े, देखो
अब ये लोग जो कावड़ लेके आए हैं ना, ऐसे रोड के साइड में शिविर लगा के खड़े हैं बेचारे, और इनको तो खैर ठीक है, सहूलियत लग रही होगी, इनके टेंट लगे हुए हैं, लेकिन जो जनता जैसे भीड़ भाड़ है ये दुखी हो रहे हैं यार, मेरे जैसे लोग काफ़ी। पर भाई अपना जो इंडियन कल्चर है ना, वो इन सब चीज़ों की वजह से ही बढ़िया माना जाता है, ताकि बहुत सारा एक्सपोजर है अपने इसमें, ठीक है, जिससे कि हमें अलग अलग चीज़ों का पता चलता है, सीखने को भी मिलती हैं कई सारी चीज़ें। भंडारा लगा हुआ है ना, पूरा दिन यहाँ ऑलमोस्ट भंडारा चलता ही रहता है, ताकि ये जितने भी कावड़ लेके आएंगे ये लोग खा सकें। ये रोड आप नॉर्मली डेज में देखोगे ना, ये आपको बहुत सही मतलब लगेगा, चौड़े चौड़े से रोड हैं, लेकिन अभी इतना भीड़ा इसलिए है ये रोड क्योंकि पूरा लेफ्ट साइड तो इन शिवर ने ही ले लिया ऑलमोस्ट सारा का सारा, है ना। कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं भाई, कितने सारे आदमी हैं जो हरिद्वार गए हैं और कावड़ उठा उठा के लेके आए हैं, और वो भी पैदल भाई, हेड्स ऑफ टू देम। इतना तो मेरे से तो ना हो भाई, और अभी भी चलना इनका बाकी होगा, ये तो बीच में वैसे ही रुक गए होंगे। हट जाओ भाई यार, इतना हैवी डीजे लगवा रखा है इन लोगों ने। 50 मिनट हो गए भाई, 50 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर कवर किए हैं। अगर आपने MID देखा होगा, जब 26,888 किलोमीटर गाड़ी चली थी, अभी 893 हो गई, तो 5 किलोमीटर 50 मिनट में। इतना तगड़ा जाम था दिल्ली में, और बैटरी फूकी है इतने में 2%, 37% पे था ना जब मैं, 2% फूकी है, 35 अब रहेगी भाई। और रेंज रहेगी भाई 127 की रेंज जो थी वो 100 किलोमीटर की रहेगी। रेंज बहुत सडन ड्रॉप होती है भाई इसमें ट्रैफिक में, बट बैटरी परसेंटेज सिर्फ 2% गई है। पर यार 2% जाने का भी तुक बनता नहीं था, मुझे तो लगा था 5 किलोमीटर क्या ठीक है, 2% चलेगी तो 2.5 की एवरेज आ रही है 1% पे। मतलब ये दिखाना था मुझे कि भाई एक वैसे टाइम बेशक कितना ही ज़्यादा लग गया हो मेरा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन मेरे हाथ पैर में कहीं कोई दर्द नहीं है। मैं बस एक मेरा हाथ यूज हो रहा है, एक मेरा सिंपल राइट साइड वाला पैर यूज हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला तो मेरा हाथ भी यूज नहीं, ना मेरा पैर का यूज हो रहा। बड़ा कंफर्टेबली मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और आराम से चल भी रहा हूँ। लेकिन भाई इस ट्रैफिक ने इतना तगड़ा दिमाग खराब कर दिया। और ये तो मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर तक का आपको टारगेट बताया, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है भाई। यहाँ से भी लगभग मुझे 1 घंटा और लग जाएगा आगे 5 किलोमीटर और जाने में, क्योंकि जाम थोड़ी ना कम हो रहा है। तो भाई पूरा दिन रिपोर्टिंग करने के बाद अब मैं लेट नाइट थोड़ा सा घर आ गया था। बीच का रास्ता मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत सारा जाम था, फिर रास्ते में रुक के खाना वाना खाना था, तो उस तरीके की व्लॉगिंग मेरे से हो नहीं पाती जब मेरा दिमाग शांत ना हो, क्योंकि ट्रैफिक आज इतना है। कल त्योहार है हमारे यहाँ, कल है शिवरात्रि, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी रोडों पर। अब ये जो रिपोर्टिंग मैंने करी ना कि भाई इस गाड़ी ने लगभग 50 मिनट चलाने के बाद सिर्फ 2% बैटरी खाई है, 5.5 किलोमीटर भाई। उसमें साथ में AC भी चला हुआ था, स्लो गाड़ी भी चल रही थी। अगर कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी होती तो उसकी एवरेज होके बहुत कम ही आ जाती। सिटी में जो कोई गाड़ी 12-13 की एवरेज देती है पेट्रोल वाली, तो वो 7, 8 या 6 पे आ जाती मुश्किल से। तो बस ये है कि भाई किफ़ायती हैं ये गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था। और जब मैं घर पे आया ना, तो मेरी गाड़ी में बैटरी परसेंटेज ऑलमोस्ट 6% रह गई थी सिर्फ। और 6% रहने के बाद मुझे इसको वॉल माउंट चार्जर, जो कि मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, उसमें चलाना पड़ गया उसको उसमें लगाना पड़ गया। और सही बताऊँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं भाई। अलग से लोग बहुत दुखी हो रहे हैं इसको चार्जर को लगवाने के लिए, और मैं इसकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा, ना इसके ऊपर कवर है ना कुछ हो रहा है। देखो लगभग 1 घंटा हुआ है, नहीं 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया होगा मुझे घर आए, और इसने बैटरी को चार्ज कर दिया लगभग 17%। 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 6% पे आए थे, लगभग 11%। बहुत जल्दी चार्ज हुआ भाई। तो लास्ट वाली ये जो है जल्दी चार्ज होती होंगी, शायद होता होगा कुछ ऐसा, क्या पता, पर अपनी तो बढ़िया है, ठीक है। हाँ तो गाइस इस वीडियो को तो मैं इतना ही रखता हूँ। किफ़ायती गाड़ियाँ हैं, देखो EV को मैं कितना प्रमोट करता हूँ, आप लोग सोचो इस बारे में, लिया करो गाइस। जो जिसके पास EV नहीं है वो सोच रहे हैं, तो भाई सोचो मत, मतलब हर तरीके से ये कामयाब है भाई गाड़ी। So guys, thank you so much for watching my video till the end. चैनल पे नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, and have a good and tight sleep.